अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा लेके मैं हूँ तहसीन। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर स्टूडेंटों को मदद करने के वास्ते फास्ट नाम की एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। मुंबई में 22 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 2 फ्लोर जल गए। इंडियन एम्बेसी की कोशिश से सऊदी अरब की जेल में थे 40 मजदूर अपने घरों को वापस आ गए। इराक के शहर बगदाद की बिजी मार्केट के बम धमाके में 5 लोग मर गए और 90 लोग जख्मी हो गए। अब पूरे न्यूज़ तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के स्टूडेंटों को माली मदद देने के वास्ते तेलंगाना के सीएम केसीआर फास्ट नाम की एक स्कीम शुरू करे। इस स्कीम में 1956 से तेलंगाना में ऐसे लोगों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते गए। सेक्रेटेरिएट में तकरीबन 6 घंटों तक मीटिंग चली। ये मीटिंग में फीस रीएम्बर्समेंट स्कीम को बर्खास्त करने का फैसला करे। इसकी जगह टेक्निकल कोर्सेज करने वाले तेलंगाना के स्टूडेंटों को माली मदद देने के वास्ते फास्ट स्कीम बोले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू तेलंगाना स्टूडेंट नाम की नई स्कीम शुरू कर रहे। ये स्कीम से सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो 1956 से भी पहले से तेलंगाना में है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, जो लोग 1956 से पहले तेलंगाना की शहरियत रखते इन लोगों को फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप देते गए और जो लोग सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं उन लोगों को नौकरियां भी देते गए। केसीआर 1956 को कट ऑफ एरिया बोल रहे हैं। कई को बोले तो 1956 में हैदराबाद को आंध्रा में मिला के आंध्र प्रदेश रियासत बनाए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन जीते नए एमएलए और एमएलसीओं को ट्रेनिंग देने के वास्ते जुम्मे से ट्रेनिंग शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इलेक्शनों में जीते नए एमएलओ और एमएलसीओं को ट्रेनिंग देने के वास्ते 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाए जो जुम्मा से शुरू हो गया। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, असेंबली की कार्रवाई को देखने से ज्यादा पब्लिक टीवी के सास बहू के सीरियल देखना पसंद करती। कई को बोले तो असेंबली में जो भी बम पुकारा मारा मारी होती उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता। ये 2 दिनों के कैंप में चंद्रबाबू के अलावा लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन, खजाने के वजीर अरुण जेटली, सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू भी नए एमएलओ को ट्रेनिंग देने वाले हैं बोल के मालूम हुआ। ट्रेनिंग सेशन के पहले दिन चंद्रबाबू एमएलए को असेंबली में बहसा करे जब अपनी वैल्यू को बचा के रख लो बोल के मशवरा दिए और इन्होंने ये भी बोले आजकल के बच्चे सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे और इसको एक खराब चीज समझ के इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कहते। ముందుకు తీసుకుపోవాలను ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి సందర్భంలో ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న మీరు రాష్ట్రానికి ఒక వనరు. ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే ఇక్కడ ఉండే శాసనసభ ద్వారా మనం అన్ని విషయాలు ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి, ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి, ఎలాంటి ఆలోచనలు చేయాలి, ఎలాంటి మంచి ఆలోచనలు చేసి మళ్ళీ మన మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న ప్రజల్ని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలనో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली लोकसभा में जुम्मे को दिल्ली के वास्ते 36,776 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान करे। दिल्ली के साल 2014-15 के बजट में खजाने के वजीर अरुण जेटली कोई भी नया टैक्स नहीं रखे और दिल्ली में लाइट का खर्चा कम करने वाले लोगों को सहूलत देने के वास्ते 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान करे। जुम्मा के दिन लोकसभा में खजाने के वजीर बजट का ऐलान करने के बाद कोई भी नया टैक्स नहीं है बल्कि ऐलान करें। आप लोगों को याद छूंगा, दिल्ली में इस वक्त कोई भी एमएलए नहीं है, वहाँ पे सदर राज लगे हुआ है। उसको पुनः उसका एक सिस्टम बनाया गया है और 4,30,000 लोगों तक वो वृद्धावस्था पेंशन दिल्ली में दी जाएगी। जो मानसिक दृष्टि से जिनको सहायता चाहिए, जो मेंटली चैलेंज हैं, 3 नए होम्स उनके लिए, वर्किंग महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल
अभी 185 नाइट शेल्टर चलते हैं दिल्ली में, जहां सर्दियों के मौसम में रात को लोग रहते हैं। इनको भी बढ़ाया जाएगा कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सड़क के ऊपर न आए। जे क्लस्टर्स के अंदर कम्युनिटी टॉयलेट्स, क्योंकि घरों में जहां टॉयलेट्स नहीं है, 58,064 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए घरों का निर्माण, पाइप्ड वाटर 50 अनधिकृत कॉलोनीज जो हैं वहां तक पहुंचे और सीवेज उनमें से 95 कॉलोनीज तक पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी देखते हुए एक पक्का चैनल मुनक डैम से लेकर हैदरपुर तक बनाया जाएगा और जो रेणुका डैम है उसको बनाया जाएगा, जिसके लिए आवंटन केंद्रीय बजट के अंदर ही किया गया है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 500 ड्रिंकिंग वाटर के लिए एटीएम्स, 4 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 1380 नई लो फ्लोर बसेस और 400 झुग्गी क्लस्टर्स के लिए बसेस। दिल्ली में बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं विशेष रूप से 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक, उनके ऊपर बोझ ना आए और इन दोनों श्रेणियों में ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं ये सिफारिश करूंगा कि इस बजट को ये सदन स्वीकार करे। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी बोले बसों के किराए नहीं बढ़ाते कहते। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर पी महेंद्र रेड्डी बोले हुकूमत बसों के किराया बढ़ा के आम लोगों पे वजन डालने के मूड में नहीं है। इन्होंने बस भवन में मीडिया वालों से बोले आरटीसी के बसों के किराया बढ़ाना ज़रूरी है मगर नहीं बढ़ाएंगे। इसके बजाय बसों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने की कोशिश करेंगे। पी महेंद्र रेड्डी बोले एपीएसआरटीसी को बहुत जल्दी तेलंगाना आरटीसी में बदल देंगे। इन्होंने बोल रहे हैं 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को तेलंगाना रियासत के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के वास्ते फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को इसके वास्ते टाइम भी देते कहते। ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా బస్సులు నడపడం కూడా జరుగుతున్నది ఇక్కడ. అదే ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడే మీటింగ్లో చర్చ అయింది దాని మీద కూడా. అన్నీ ఒకేసారి చెప్పలేం కదా. ఇప్పుడు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఏదైతే ఆటో ట్యాక్సులు మరి మాఫీ చేస్తామని చెప్పినారు, మాఫీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో పాదయి కూడా 76 కోట్లు ఉన్నది. నిన్న చేసినటువంటి దాంట్లో 56 కోట్ల రూపాయలు అవి ఉన్నాయి. తప్పకుండా ప్రజలకు పేదవారికి ఇచ్చినటువంటి హామీలు అన్నీ కూడా అన్నీ చేయడం, ఒక ఆటోలే కాదు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి రైతు రుణమాఫీలు కానీ అన్నీ కూడా మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కట్టుబడి ఉన్నారు, చేసినారు. మీరంతా కూడా నిన్న చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ పేపర్లు కూడా వచ్చినది. అయితే మీరు అడిగే దాంట్లో కూడా దీనికి కూడా ఏదైతే ఆర్టీసీ కూడా మీరు అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి తీసుకుపోతాం. అట్లా ఏదైనా ఇస్తే కూడా మా ఆర్టీసీకి తప్పకుండా మేలు జరిగేటట్టు. हुकूमत तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के फैसले से खुश होते हुए कबायली नौजवाना तेलंगाना के सीएम केसीआर की फोटो को दूध से नहलाए। टीआरएस के कित्ते की लीडर और कारकुना भी इस मौके पे मौजूद थे। ये लोग केसीआर जिंदाबाद और जय तेलंगाना बोल के नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के वास्ते दावत दे सकते। अरविंद केजरीवाल बोले लोगों के नाराज रहने के बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी को सरकार बनाने के वास्ते बुला सकते और बीजेपी इसको कबूल भी कर ले सकती, मगर बीजेपी के पास अब भी मेजॉरिटी नहीं है और कांग्रेस के एमएलएस भी तैयार नहीं है। इन्होंने बोले बीजेपी वाले सोच रहे होंगे हलफ लेने के बाद भी एमएलएस को खरीद सकते। इनका बोलना है अब ये देखना है गवर्नर अपनी कुर्सी बचाते या दस्तूर को बचाते, इसको मुल्क बेसब्री से देखेगा। बीजेपी वाले दिल्ली में सरकार बनाने के बारे में अरविंद केजरीवाल बोले सो बात पे इल्ज़ाम लगाते हुए हद के इज्जत का दावा कर दिए। अरविंद केजरीवाल बोले थे बीजेपी वाले एमएलएस की खरीदो फरोख्त कर रहे। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस भी दिए थे। राजनाथ सिंह भी बीजेपी वाले ना तो कभी एमएलएस को खरीदे और ना आगे खरीदने की कोशिश करेंगे बल्कि बयान दिए थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पेन्ना लक्ष्मैया गांधी भवन में एक मीटिंग कर रहे थे। इन्होंने जैसे ही तकरीर करना शुरू करे दूसरे लीडर हंगामा करके ये मीटिंग से बाहर चले गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी गांधी भवन में एक मीटिंग रखे थे। जैसा ये मीटिंग शुरू हुई कित्ते की लीडर पेन्ना लक्ष्मैया के खिलाफ नारे लगाते हुए स्टेज के सामने आके बैठ गए।
सीनियर लीडर बाला पोचैया मेरा नाम कांग्रेस के लीडरों की फहरिस्त में नहीं है बोल के भो दौड़ लिए। इसके बाद ये मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया। सदर पीसीसी पी लक्ष्मैया मीडिया वालों के सामने ऐसा वाकया हो गया बोल के शर्मिंदा दिख रहे थे और इन्हों दूसरे लीडरों को इशारा देके बोले मीडिया वालों को बाहर भगा दो। इसके बाद कांग्रेस असेंबली के पहले के लीडर टी जीवन रेड्डी मीडिया वालों को बोले हम लोगों को पार्टी की मीटिंग का दावतनामा नहीं दिए, इस वास्ते असेंबली के कित्ते की लीडर सदर पीसीसी लक्ष्मैया के खिलाफ नारे लगा रहे। कांग्रेस के पुराने लीडर और पहले के मुंबई के सीएम नारायण राणे अपने पोस्ट से हटने का ऐलान कर दिए। इन्हों हमेशा रियासत महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके से रुसे हुए रहते थे। इन्हों 18 जुलाई को पृथ्वीराज चौहान की कैबिनेट से रिजाइन कर दिए, मगर इन्हों पार्टी में रहेंगे। शिवसेना से कांग्रेस पार्टी में आए सो नारायण राणे पृथ्वीराज चौहान की कैबिनेट में इंडस्ट्री के वजीर थे। नारायण राणे असल में 2005 में शिवसेना को छोड़ के बीजेपी में इस वास्ते आए थे सीएम की कुर्सी मिल गई तो अच्छा रहता, मगर ऐसा नहीं हुआ और इनका ये ख्वाब हाईकमान वाले पूरा नहीं करे। इस वास्ते इन्हों कांग्रेस पार्टी से हमेशा रुसे हुए रहते थे। कांग्रेस के पुराने लीडर डी श्रीधर बाबू बोले इन्हों कांग्रेस पार्टी छोड़ दे रहे बोल के जो बातें सुनने में आ रहे हैं वो झूठे है कहते। पहले थे सो मिनिस्टर और कांग्रेस के पुराने लीडर डी श्रीधर बाबू बोल रहे हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए बोल के जो बातें फैल रही वो अफवाहें हैं और उनके खिलाफ ऐसे लोग उनको बदनाम करने के वास्ते ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मीडिया वालों से कमनपुर में बातें करते हुए उन्होंने बोले ये खबर गलत है। कई को बोले तो उनको और उनके अब्बा को अच्छी पोस्ट पार्टी और हुकूमत में दी सो कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने हमेशा पार्टी वर्करों की मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे कहते। हिंदुस्तान की एम्बेसी की कोशिशों से सऊदी अरब की जेल में 1 साल से ज्यादा दिनों से थे 140 हिंदुस्तानी मजदूर 18 जुलाई को अपने घरों को वापस आ गए। महंगाई की तरफ से जमाखोरों के अच्छे दिन और पब्लिक के बुरे दिन चल रहे हैं। खाने पीने के चीज़ें खास तौर पे तरकारियां गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। महंगाई पे पेश है रियल चैनल के न्यूज़ एडिटर सुल्तान काजमी और रिपोर्टर अब्दुल समद की एक खास रिपोर्ट। हमारे हैदराबाद में पहले हीरे और मोतियां निकलते थे कहते। लोगों के हाथों में कभी कोहिनूर हीरा, कभी जेकब हीरा या नहीं तो कम से कम जमरूद, नीलम, पुखराज और दूसरे हीरे रहते थे। अब वही हैदराबाद में हैदराबाद के लोगों के हाथों में कोतमीर का कट्टा भी नहीं रहे जैसा हो गया। पूरे तरकारियां महंगे हो गए हुए हैं। अनाज तो पहले से ही महंगा था। रमज़ान के महीने में लोग फलां ज़्यादा खाते बल्कि फलों के दाम भी हाथ से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जब खाने पीने की सब चीज़ें महंगे हो गए तो गरीब लोग क्या करना? क्या हवा खा के आंसुआं पी के जीना? पब्लिक की ज़रूरत ज़्यादा है और बाज़ार में माल कम आ रहा। इस वास्ते व्यापारियाँ कम माल पे ज़्यादा कमाई कमाना चाह रहे हैं, मगर जिसकी आमदनी अठन्नी है उन्हें खर्चा रुपया कैसा करेंगे? ये तरकारी का ये इतना रेट हो चुका है मैं बता नहीं सकता हूँ। हरी मिर्ची 80 रुपये किलो है, टमाटर 60 रुपये किलो है। ये इतनी महंगाई है, महंगाई में कैसा ज़िंदगी करना और ये होटल वाले कैसा देना। हम 5 रुपये में एक मिर्ची देते हैं, भजिया 5 रुपये में देते हैं, दही बड़ा 15 रुपये में देते हैं। अब ये इतनी महंगाई लेकर हम क्या कुछ पड़तल नहीं पड़ रही। अब कैसा जीना? हम मैं एक नहीं हूँ, मेरे संग 10 घर चलने वाले हैं। 10 घर बोले तो मेरे साथ 8-10 जने हैं काम करने वाले, उनके भी घर चलने वाले हैं। क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हमारा हम लगा रहे हैं तो सही, मगर हमारे को पड़तल नहीं आ रही। घर को जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे ये इन्हों साफ साफ नहीं बोले थे। इस वास्ते पब्लिक अभी भी अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रही, मगर अच्छे दिन ऐसे ही आ जाते क्या? उसके वास्ते अच्छी बारिश भी होना पड़ता। ये साल पूरे मुल्क में 43% कम बारिश हुई कहते। लोग ये भी बोल रहे हैं 150 सालों में अब के सबसे कम बारिश हुई। ये देखिए आप, बारिश देर से हुई और दूसरी बात हुकूमत बीजेपी बोली कि हमारे को हर चीज़ में ताउन करेंगे, मगर हमको क्या हुआ, क्या मिला? अच्छे दिन बोले, अच्छे दिन कहाँ है बताइए आप। महंगाई तो ऐसा कहा जा रही, गरीब आदमियाँ मर जा रहे हैं, किसान फांसियाँ ले रहे हैं। अगर क्या करना है ये महंगाई को?
हर साल सावन के महीने में रिमझिम बरसात होती थी। लोग गाते थे सावन का महीना पवन करे शोर। मगर ये साल सावन के महीने में लोग तप रही। झाड़ा और खेता सूखे हुए हैं, ज़मीना तड़क गए हुए हैं। फ्रिजा और किचन अब फलों से और तरकारियों से खाली होते जा रही। प्याज थोड़े थोड़े दिनों को गरीबों से मुंह छुपा के ज़ख़ीरा करने वालों के गोदामों में चले जा रही। आजकल हैदराबाद में प्याज 40 रुपये किलो से बिक्री। टमाटों का तो पूछो ही नको। टमाटे लाल खरीदने वाला बेहाल बोले जैसा टमाटे खरीदने के बाद फिर कुछ और ख़रीदना दिल नहीं बोल रहा। टमाटों की कीमत आजकल 60 से 70 रुपये किलो हो गई। रेतु बाज़ार के ऑफिसर बोल रहे हैं थोड़े दिनों में टमाटे की कीमत कम होती कते। कीमत कम होती कि खाने वाले कम हो जाते कि। बास तजुर्बेकार लोग मशवरा दे रहे हैं कीमत कम कराना है तो जो चीज़ें भी महंगे हो रहे हैं उनको खाना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ना, क्या क्या चीज़ सस्ती है, ऐसी एक एक चीज़ छोड़ते गए तो एक दिन दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। और 80 रुपये किलो बिनीस, 50 रुपये किलो क्या बोलते हैं वो। हाँ, तो क्या वजह है इसकी? तो पानी नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे? खेतों में उठ रहा नहीं, खेतों से ला रहे नहीं, पानी नहीं पड़ रहा। पेट्रोल भी महंगा होने पेट्रोल भी सब महंगा होगा। किस पे भी कितना बढ़ा दिया पेट्रोल के पर भी। कौन सी तरकारी सस्ती है? फलियाँ भी आम आदमी की पहुँच से बाहर है। बिनीस की फली 60 रुपये किलो है। सेम की फली 50 रुपये से है। हाँ, मगर बेचारी गवार की फली अभी तक के गवारिश बनी हुई है। ये फली 20 रुपये किलो है। इस वास्ते होशियार लोग गवार को अपने घर को लेके जा रहे हैं। वो लोग मुंह के मज़े को नहीं देख रहे, अपने बजट को देख रहे। गवार की फली के नाम को नहीं, उसके दाम को देख रहे। मगर ये गवार भी कब नखरे दिखाती कि उसका डिमांड भी कब बढ़ जाता कि नहीं बोल सकते। देखिए 50 रुपये किलो टमाटर, 40 रुपये किलो तुरई। पहले कहता आपके दौर में कितनी सस्ती थी, आपके उसमें क्या बहुत महंगी हो गई। जी महंगी है, बल्कि कुछ भी नहीं लिए तरकारी आप कहाँ से लेंगे बाबा इतनी महंगी? जी। सालन कौन सा भी पकाओ, मिर्चियाँ तो डालना ही पड़ता। मिर्चियों के रेटा भी बहुत बड़े हुए हैं। मोटी मिर्ची हो या दुबली मिर्ची 50-55 रुपये से कम में नहीं मिल रही। आजकल मिर्ची खाने से मुंह नहीं दिल जल जा रहा। भाजियों के दाम भी आसमान को छू रही। अब किस किस के बारे में बोलना, आप लोग खुद बड़े हुए रेटों के बारे में जानते। इस वास्ते और तरकारियों की कीमतें याद दिला के हम आपके गम को ताज़ा नहीं करना चाह रहे। हाँ, आपके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। समझ में नहीं आ रहा अनाज और तरकारियों को हम लोग खा रहे हैं या हमारे को अनाज और तरकारियाँ निगल रही। बहुत महंगी है। पहले जब कंपेयर करते थे 100 रुपीज़ में 1 वीक तक आता था। अभी 500 रुपीज़ में भी 1 वीक नहीं आ रहा, इतना कॉस्टली हो गया है। तो क्या ये हुकूमत बदलने के वजह से ये महंगी है या बरसात लेट आने से? बरसात भी वन ऑफ द फैक्टर है। हुकूमत भी कंट्रोल करना चाहिए इसका। बरसात भी एक वजह रीज़न हो सकता है इसका। डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन जहाँ बढ़ता है, जब फ्यूल का दाम बढ़ता है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्टली है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हुआ तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसका तो इफेक्ट काफ़ी है। हर चीज़, हर एक फैक्टर है इसके लिए बढ़ने की वजह। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ऐसी चीज़ें। तजुर्बेकार लोग बोल रहे हैं ऐसे वक्त जब ज़मीन सूख के उसमें दरारें पड़ रही, बारिश हुई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस वास्ते बड़े कारोबारियाँ माल को जमा करने में लग गए हुए हैं। वो कई को बोले तो आने वाले दिनों में और भी रेटा बढ़ जाने का चांस है। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो लोग भी डर के मारे 8-8 दिनों की तरकारी खरीद के घरों को लेके जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले छोटे होटलों वाले और बेकरियां वाले, ठेला बंडियां वाले भी बहुत बहरान हैं। उनको सौदा महंगा ख़रीद के पहले वाले रेट में पकवान की चीज़ें बेचना और अपने स्टाफ का मेहनताना देना मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो बंटवारा करके खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा बोले जैसा खाली हाथ घर को जाना पड़ा। बहरहाल अजब दौर आ गया है। न व्यापारी खुश है और न ख़रीदार खुश है, न मौसी खुश है न बसंती खुश है। कीडिया इन्फोटेक लिमिटेड एंड सीईओ सेवा वर्ल्ड डॉक्टर अशोक कुमार बोल रहे हैं हिंदुस्तान भर में 58 करोड़ सिम कार्ड मौजूद है कहते। कीडिया इन्फोटेक लिमिटेड एंड सीईओ अशोक कुमार कीडिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सदर बनाए। इस मौके पे अशोक कुमार बोले हिंदुस्तान में 58 करोड़ सिम कार्ड मौजूद है, मगर आज तक सिम कार्ड्स की एक भी कंपनी नहीं बनाए और पूरे सिम कार्ड चीन, जापान और कोरिया से मंगाते। अशोक कुमार सेंटर की हुकूमत वालों को बोल रहे हैं सिम कार्ड बनाने वाली एक कंपनी बनाओ,
जो कंपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले 8 लाख लोगों को रोजगार दे सकती। अमेरिका की रियासत वास्कोनेन के शहर मारिसफील्ड के रहने वाले 2 जुड़वा बहनों की 101वीं सालगिरह हुई। 1913 में पैदा हुए सो ये 2 बहना हिलेन डेमेन और हिजेल सेमेन में थोड़ा बहुत ही फर्क है। दोनों अक्सर एक जैसे कपड़े भी पहनते और ये दोनों अलग अलग मिले तो पहचाना भी बहुत मुश्किल है कहते। ये दोनों महल्ले वालों को लतीफ़े सुनाने में बहुत मशहूर है और ये दोनों बहना बहुत खुश रहते। इन दोनों की 101वीं सालगिरह हुई और अब भी ये दोनों सेहतमंद है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के जब जो वादे करे थे वो भूल गए बोल के वाईएसआर कांग्रेस के बड़े जगन मोहन रेड्डी पे इल्जाम लगाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश के लोग टीडीपी से बेजार हो गए। कई को बोले तो इन लोग इलेक्शनों के जब करे सो अपने वादों को भूल गए। जगन बोल रहे हैं अगर रियासत में आज इलेक्शन हुए तो पब्लिक उनकी पार्टी को 166 सीटों से जिताती बोल के उनको यकीन है कहते। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक से वोटा मांग के दिखाओ बल्कि ఛాలెంజ్ कर दिए। చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనీసం అంటే దాదాపుగా 40 మీటింగులు 50 మీటింగులు ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి నేను పూర్తిగా రుణాలు మాఫీ చేసేస్తాను అధికారంలోకి వచ్చేస్తే అని ప్రతి మీటింగ్లోనూ చెప్పారు। 2000 రూపాయల సంగతి ఏంటయ్యా ఇంటింటికి 2000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానన్నామంటే దాని గురించి అసలు మాట్లాడు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం పిల్లలు ఇవాళ పడికాపులు కాస్తా ఉన్నారు। बिजनेसमैन और सुपरस्टार प्रीति जिंटा के पहले के दोस्त नेस वाडिया की तरफ से गवाहियां पुलिस के सामने बयाना दे रहे। नेस वाडिया की तरफ से जो गवाहों के नामा दिए थे इनमें से एक गवाह फराह उमर भोए अपने बयाना लिखते हुए बोले 30 मई को आईपीएल मैच के बीच में इन्हों देखे गए एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और नेस वाडिया बातें कर रहे थे। नेस वाडिया प्रीति जिंटा का हाथ नहीं खींचे और ना ये दोनों में बहस हुई। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के तरफ से स्वीकार उपकार भवन में 365 रीमन प्रोग्राम हुआ। उसमें जिस्मानी और दिमागी कमज़ोर बच्चों में ड्राइंग और डांस के मुकाबले हुए। मुकाबलों में जीतने वाले बच्चों को इनामा दिए। जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों में अपने आप में भरोसा बढ़ाने और उनकी हिम्मत में इजाफा होना और वो बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों से कम नहीं समझना बोल के ये प्रोग्राम रखे थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मेंटली हैंडिकैप्ड बच्चे, स्लो लर्नर, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और 4 साल से कंटिन्यूस कर रहे हैं। उनका लोगों से अपील है कि और भी लोग आगे बढ़ो। ऐसा हमारा हेमंत भाई हमारे इसके जेसीसी के प्रेसिडेंट है, तो ये लोग अपना टाइम निकालते हैं, भैया सब इन लोगों का टाइम निकाल के इसमें टाइम देते हैं। सब बिजनेसमैन है, कहीं सर्विस करते फिर भी यहाँ आते हैं। तो आम पब्लिक जो भी है ना वो थोड़ा इनको हेल्प करना। ये देश के बच्चे इनको कोई भी नहीं देखते, कम लोग देखते हैं। यहाँ आए तो दिल इतना खुश होता है हमारा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बच्चों के साथ में रहे तो दिल इतना खुश होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि आके इनको कोऑपरेट करना। इनको पैसे नहीं होना, इनको क्या है प्यार होना। जो कि हैदराबाद में इन बच्चों के साथ में बैठे तो बहुत अच्छा लगता है। नलगुंडा के एक गांव नकरीगल के सरकारी स्कूल में दोपहर के खाने के बाद बच्चों के तबीयत खराब हो गए। स्कूल के टीचर बच्चों को दवाखाने में शरीक कराए। बच्चों का इलाज चल रहा। बच्चों के अम्मा बाबा इसकी छानबीन करो बोल रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक बिजी मार्केट में एक बम हमला हुआ जिसमें 5 लोग मर गए और 90 लोग जख्मी हो गए। आईएसआईएस वाले दावा करे कि ऑस्ट्रेलिया के शहर अबू बकर अल स्टाली वाले बगदाद में एक शिया मस्जिद कने हमला करके 5 लोगों को मार दिए और ये हमले में 90 लोगों को मारने लगे बोल के भी मालूम हुआ। बगदाद में ये ब्लास्ट एक ऐसी मार्केट में हुआ जो 24 घंटे बिजी रहती। जुम्मे के दिन सपनों की नगरी मुंबई में एक 22 मंजिल की बिल्डिंग में आग लग जाने से 2 फ्लोर जल के बर्बाद हो गए। ऐसा मालूम हुआ जुम्मा के दिन मुंबई शहर के अंधेरी वेस्ट एरिया में एक 22 फ्लोरों की बिल्डिंग में आग लग गई और 2 फ्लोर जल के राख हो गए।
ये बिल्डिंग में कितने की कंपनियों के और फिल्म स्टारों के ऑफिस भी थे, जिसमें ऋतिक रोशन और अजय देवगन के ऑफिस भी है। ये आग लगी बोल के मालूम हुआ तो ऋतिक रोशन फौरी वहाँ पे पहुँच गए। कई को बोले तो उनके 3 ऑफिस भी ये बिल्डिंग में थे। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बोल रहे हैं ये हादसे में किसके भी मरने की इतला नहीं है। ये आग कई को लगी थी, उसकी छानबीन चल रही कहते। करीब 2 दर्जन फायर ब्रिगेड के लोग आग पे कंट्रोल करे और थोड़े फ्लोरों पे फंसे हुए लोगों को भी बचा लिए कहते। अमेरिका के सदर बराक ओबामा यूक्रेन के एरिया में मलेशिया के मुसाफिरों को लेके जाने वाले प्लेन को गिराने के केस की फौरी इंक्वायरी करो बोल के डिमांड करे। जुमेरात के दिन यूक्रेन में एक मलेशिया एयरलाइन के प्लेन को जो मुसाफिरों को लेके जा रहा था हमला करके उसको तबाह कर दिए। ये प्लेन में हॉलैंड के 154 लोगों को मिला के टोटल 298 लोग सफ़र कर रहे थे और ऐसा मालूम हुआ ये एक्सीडेंट में कोई भी जिंदा नहीं बचा। अमेरिका के सदर बराक ओबामा प्लेन को मार के गिराने के केस की बगैर रुके के और फौरी इंक्वायरी होना बोल के डिमांड करें। That introduction. Give Jeremy a big round of applause. It is great to be in the state that gave us Joe Biden. फलस्तीन में हवा में से हमले करने के बाद इसराइल की हुकूमत वाले इनके फौजियों को फलस्तीन पे जमीन से भी हमला करो बोल के ऑर्डर दे दिए। इसराइल वाले 8 जुलाई से गजा पे हवा में से हमले कर रहे थे और जुमेरात को इन लोगों सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जंग रोक दे के गजा के लोगों को खाने पीने के और ज़रूरी चीज़ें जमा कर लो बोल के वक़्त दिए थे। इसराइल की फ़ौज का बोलना है 10 दिनों से चल रहा ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज का दिन इन लोगों बढ़ा रहे थे और हमास वाले रॉकेट हमले करने के जवाब में इन लोगों ये फैसला करे और ज़मीन पे से हमला करने का मकसद इसराइल के लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है कहते। गजा पे इसराइल जो भी हवाई हमले करा था उससे 230 लोगों की मौत हुई और यूएनओ वाले बोल रहे हैं मरने वालों में शहर के आम लोग हैं कहते। 4 शंबे को इसराइल वाले गजा के साहिल पे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों पे हमला करके 4 बच्चों को ख़त्म कर दिए थे और इन लोग होना बोल के ऐसे एरियो पे हमले कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे और औरतें ज़्यादा है और यूएनओ वाले खामोश बैठ के बस हमलों में तबाह होने वालों की गिनती कर रहे हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि मुस्लिम मुल्कों वाले भी फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा देख के कुछ भी नहीं कर रहे। गजा में 1370 घर बर्बाद हो गए और 18,000 लोग बेघर हो गए कहते। ईरान के लीडर आयतुल्ला खामनाई बोल रहे हैं फ़लस्तीन के लोगों पे हमला करने वाले मुल्क इसराइल का अमेरिका और बरतानिया वाले मिल के साथ दे रहे कहते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई फ़लस्तीन वालों पे इसराइल जो हमले कर रहा उस पर बहुत औंट लिए और बोले फ़लस्तीन पे बार बार हमले कराने में अमेरिका और बरतानिया वाले भी इसराइल का साथ दे रहे और बेकसूर मासूम फ़लस्तीन के लोगों के खून के एक खतरे का हिसाब हर वो मुल्क से लेना जो इसराइल की मदद और तायद कर रही। आप लोगों को याद होगा गजा पट्टी पे 8 जुलाई से इसराइल के फ़ौजियाँ चुप चुप हमले कर रही और ये हमलों में 250 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और 1800 लोगों को मारने लगे। शहीद हुए से लोगों में औरतें और बच्चे ज़्यादा है। हिंदुस्तान का दिल बोले तो दिल्ली में 2 दिनों से पानी पड़ने से मौसम बहुत अच्छा हो गया। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे दिल्ली में इन लोग 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करे कते। नलगुंडा के एक गांव नकरीगल के सरकारी स्कूल में दोपहर के खाने के बाद बच्चों के तबीयत खराब हो गए। स्कूल के टीचर बच्चों को दवाखाने में शरीक कराए। बच्चों का इलाज चल रहा। बच्चों के अम्मा बाबा इसकी छानबीन करो बोल रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ वारंट को अदालत कैंसिल कर दी। आंध्र प्रदेश की एक अदालत क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी के खिलाफ हिंदुओं के मजहबी जज्बों की तौहीन के इल्ज़ाम में शिकायत पे जमानती वारंट जारी करी थी। अब वो वारंट को वापस ले ली। धोनी के वकील पंकज भागला और एम विष्णुवर्धन रेड्डी सेशन अदालत के जज वाई विजय मार्के के सामने वकालतनामा पेश करे जिसको इन्होंने कबूल करके वारंट को कैंसिल कर दिए।
अगली पेशी 25 जुलाई को होंगी कते। धोनी के वकील बोले धोनी को उनके खिलाफ जारी करे सो वारंट के बारे में मीडिया के वालों से मालूम हुआ कते। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित बोल रहे हैं हाफिज सईद को गिरफ्तार करने के वास्ते पाकिस्तान को सबूतों की जरूरत है कते। मीडिया वालों से हाफिज सईद और वेदिक के मिलने के बारे में बातें करते हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित बोले ये मुलाकात होने वाली है बोल के न इंडिया की हुकूमत को मालूम था न पाकिस्तान की हुकूमत को मालूम था। ये लोगों की एक जाती मुलाकात थी और कुछ भी नहीं। इन्होंने बोले पाकिस्तान की हुकूमत के पास हाफिज सईद के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है और हर किसी को खुश करने के वास्ते हम लोग हाफिज सईद को जेल में नहीं डाल सकते। आप लोगों को याद ही चूंगा वेदिक और हाफिज सईद की मुलाकात से इंडिया में पार्लियामेंट में बहुत बलवा हुआ और खासकर बीजेपी वालों को पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों के सवालों के जवाब देना पड़ा था। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बोल रहे हैं वेदिक भी एक कॉन्फ्रेंस के वास्ते गए थे और हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाने के वास्ते उनको वीज़ा दिए थे और हमको वीज़ा देने की पूरी आज़ादी है। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 18 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट सोना 26,385 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,220 रुपये। अब हम तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत, कम से कम 23 दर्जे हरारत। खम्बाम ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 25। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 24। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 25। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 25। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 26। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 25। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 29 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर स्टूडेंटों को मदद करने के वास्ते फास्ट नाम की एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। मुंबई में 22 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 2 फ्लोर जल गए। इंडियन एम्बेसी की कोशिश से सऊदी अरब की जेल में थे 40 मजदूर अपने घरों को वापस आ गए। इराक के शहर बगदाद की बिजी मार्केट के बम धमाके में 5 लोग मर गए और 90 लोग जख्मी हो गए। आज के खबरनामे में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं कल फिर आऊँगी। फी अमानुल्लाह।